वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जल केली करत दो छैल रे, जल केली करत दो छैल रे, जल केली करत दो छैल रे, केली करत दो छैल रे, जल केली करत दो छैल रे। हे हाथ सिया छैल छबीली अंग अंग तैसिया लयरि हो तैसिया छैल लयरि हो छबीली अंग अंग संग सहचरी सैलरी, संग सहचरी सैलरी, ऐसिया छैल छबीली अंग अंग संग सहचरी सैलरी, सिया छैल संग सहचरी सैलरी, कर सौंपुर चलावत ये पूर तेरे हो, कर सौंपुर चलावत है, कर सौंपुर चलावत है, नहीं पावत है गही गैलरी, आवत है गही गैलरी। श्री हरि प्रिया प्रबल पुलकारत, श्री हरि प्रिया तेरे हो, श्री हरि प्रिया ओ श्री हरि प्रिया
प्रबल पुलकारत श्री हरि प्रबल पुलकारत जोरी जो बन के फैलरी जोरे जो बन के फैलरी जल केली करत दो छलरी केली करत दो छलरी। जलकेली के प्रसंग में हम लोग स्मरण कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रियालाल दिव्य फूलों की नौका में विराजमान होकर के लाखों लाखों सहेलियों के संग में, जिसमें प्रधान 8 सखी हैं और उनके परिकर बिंद जो सखी मंडली है वे भी विराजमान हैं। भांति भांति से प्रिया प्रीतम के सिंहासन पे विराजमान करके और प्रीतिपूर्वक सहचरी वृंद भांति भांति के उपकरणों को ग्रहण करके प्रिया प्रीतम की मुख कमल की माधुरी, अंग अंग की माधुरी दर्शन करती हुई सेवा कर रही हैं। और चूँकि नौका जो है वो भव्य प्रकार की बहुत विशद सुंदर भव्य नौका है, तो प्रिया प्रीतम के सामने फूलों की सुंदर गलीचा है, उस पर सहचरी वृंद बैठी हुई हैं, कुछ खड़ी हैं और कुछ चार सखी प्रिया जी की तरफ खड़ी होकर के चौर, बिजना, मूर्छल, पिगदानी, तांबुलदानी आदि लेकर के, और 4 लाल जी की तरफ वो मूर्छल है, चौर है, बिजना है, पिगदानी आदि लेकर खड़ी हैं। और अनेकों सखी वृंद हैं, पीछे छत्र लेकर खड़ी हैं, फूलों का छत्र है। और प्रियालाल बड़े ही प्रसन्न बदन विराजमान हैं। सामने प्रिया प्रीतम के अनेकों सहचरी वृंद सुंदर फूलों के वाद्यंत्र लेकर के सज धज करके विराजमान हैं। कुछ गायिका सखी हैं, कुछ वाद्यंत्र कुशला हैं, कुछ नृत्य कुशला हैं, कुछ दर्शन करने वाली हैं, और सहचरी वृंद जो प्रिया प्रीतम की सेवा में है वे सखी वृंद हैं। और विशाल नौका है, सुंदर है, उस पर विराजमान। और प्रियालाल 8 सखियों की घाटों की जो विलक्षण विलक्षण शोभा है, माधुरी छटा है, वो दर्शन करने के लिए लाल 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 निकले हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रियालाल नौका में विराजमान हो करके सैर कर रहे हैं। घाट घाट की शोभा, घाट घाट का कौतुक, घाट घाट की छटा दर्शन करके आनंद मग्न हो रहे हैं। तो प्रथम उत्तर दिशा से प्रिया प्रीतम ने ये निरीक्षण का जो कार्य है वो शुरू किया था। तो उत्तर दिशा में मंजू कुंज दर्शन करके, फिर कमल कुंज दर्शन करके, फिर सखियों की सुंदर पुष्पांजलि की छटा ललिता जी के घाट पे, उसके बाद विशाखा जी के घाट पे सुंदर जो रास की सुंदर शोभा थी, वो रास विलास की माधुरी में स्वयं लाल ललना उपस्थित होकर के रस बरसा करके सबको निहाल करते हैं। अब नौका फिर वहाँ से आगे चलती है। अगला जो घाट है वो है चंपक लताजू का घाट। चंपक लताजू परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली गला रस भीना, निसदिन लगी रहत लवलीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना, निकट जुगल बर नैन निहारे, पलकें पलक प्राण धन बारे। पल पल में श्यामा श्याम की झांकी करती रहती हैं और इनकी अद्भुत शोभा माधुरी दर्शन करके अपना सर्वस्व, अपना तन मन न्यौछावर करती रहती हैं। और श्री चंपा जी और चंपा जी की जो सखी मंडली है, ये वास्तव में प्रिया प्रीतम की सेवा में अति विलक्षणा सखी हैं, विचक्षण सखी हैं, अत्यंत निपुणा हैं। परिचर्या ही इनका जीवन है, परिचर्या ही इनका धन है, परिचर्या इनका सर्वस्व। परिचर्या में अत्यंत प्रवीणा सखी हैं। और नव नव केली कला रस भीना, श्यामा श्याम की नूतन नूतन केली रस में मीनवत भीजी रहती हैं। नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने, कमल कोस अली ज्यों चले तारे रंग भीने। ये सुंदर रंग भीनी लीला है।
कमल कोस अली ज्यों चले तारे रंग भीने, जय श्री भट्ट तन अंजन छुए लालन लवलीने। प्यारे लवलीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं प्रिया जो की चितवन की माधुरी, बिंबाधर की माधुरी, मंद मुस्कान की माधुरी देख करके उसमें मीनवत समाये रहते हैं, डूबे रहते हैं। और प्रिया जो थोड़ी थोड़ी पल पल में उनको निहाल करती रहती हैं। तो सुंदर यमुना जी की धारा, कमल श्रेणियों, गगन और घाट के दोनों तरफ की, उल्ली पार की पल्ली पार की शोभा दर्शन करते हुए हितू सहचरी जी नौका आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ा रही हैं। मैंने चंपक लता जी की जो छवि छटा है घाटों पे, उनका दर्शन कराने के लिए। और मंद मंद नौका चल रही है प्रिया जी की इच्छा के अनुसार। दोनों तरफ की झांकी दर्शन करते हुए, लाल लल्ला विनोद करते हुए। और कुछ समय बाद लाल लल्ला पुनः श्री चंपा जी के घाट पे पहुंचते हैं। तो चंपा जी के घाट पे क्या अद्भुत वो छटा दर्शन कर रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर जो कुंजें हैं फूलों की हैं, उल्ली पार भी और पल्ली पार भी एक ही समान दोनों तरफ। लताओं की शोभा है, कुंजों की शोभा है, सोपानों की शोभा है, महलों की शोभा है, सब फूलों से निर्मित हैं। सुंदर सुंदर जो है छतरियाँ बुर्जियाँ हैं, उनकी शोभा है। और वहाँ अनेकों अनेक जो मयूर हैं, पंछी वर्ग हैं, ये वहाँ आनंद पूर्वक अपने अपने गोत लेकर के, अपने अपने परिकर लेकर के वो क्योकार कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अपनी अपनी बोली भाषा में प्रिया प्रीतम के नाम रट रहे हैं। मतलब जलचर थलचर मधुकर नानास, जलचर मधुकर, जलचर थलचर मधुकर नाना शोभित नाना वरण, डोलत बोलत बे प्रेम विवश है नाम गिराज अक्षरन। प्रिया प्रीतम की नामावली का वो गान कर रहे हैं। और अद्भुत छटा है, लेकिन क्या यहाँ अद्भुत माधुरी देख करके प्रिया प्रीतम भी आनंद मग्न हो जाते हैं, सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। देख रहे हैं प्रिया प्रीतम कि आगे जो है चंपक लता जो कि इस घाट से लेकर के पल्ली घाट तक एक बहुत बड़ा, जैसे नदियों पे पुल होता है ना, इस पार से उस पार तक, ऐसा ही फूलों का बड़ा एक विशद भव्य उस पर पुल बना हुआ है इस पार से उस पार जाने के लिए। और वो जो पुल है एकदम जल की सतह से टिका हुआ है, माने नौका जा नहीं सकती, माने जाने का मार्ग अवरुद्ध है। और ऐसी ऐसी सुंदर लड़ियों से, दलों से, कलियों से, सुमनस के गुच्छों से वो सुंदर पुल बनाया गया है कि लाल लल्ला ऐसा पुल देख करके बड़े आनंद मग्न हो जाते हैं। और इच्छा होती है, लाल जी कहते प्रिया जो ये पुल से हम आगे कैसे जाएंगे, ये तो बिल्कुल अवरुद्ध है, मार्ग अवरुद्ध है। प्रिया जो कहते प्यारे चिंता मत करो, मार्ग भी मिलेगा। तो सबसे पहले चलो यहाँ की हम पहले शोभा देखेंगे। तो नौका एकदम करीब में आती है और प्रियालाल के सहित सहचरी वृंद उतरती हैं। और उस पुल पे चढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी, दोनों तरफ से उल्ली पार से और पल्ली पार से बहुत बढ़िया सुंदर फूलों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो उस सीढ़ियों के माध्यम से प्रिया प्रीतम उस सेतु पे चढ़ते हैं और उस पार से इस पार तक एक एक शोभा को निरीक्षण करके श्यामा श्याम बड़े गदगद हो रहे हैं। और उस पर से चढ़ करके और नीचे की तरफ जब लाल लल्ला झांकते हैं, फूल बरसाते हैं और भारी कौतुक मचाते हैं। मिल बैठे जमुना के तीर, शीतल मंद सुगंध समीर। और सुंदर सुंदर जो शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। तो वहाँ के कौतुक, वहाँ की लीला शोभा देख करके लाल लल्ला उनको कहीं आगे बढ़ना था, इस बात को दोनों भूल जाते हैं। और पुल पर से इस
तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ, माने उल्ली पार से पल्ली पार, पल्ली पार से उल्ली पार, दोनों लाल लाल उस पर चहलकदमी कर रहे हैं, टहल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं सखियों के संग। और ठौर ठौर में जो अद्भुत रचना है उनकी शोभा देख देख करके निहाल हो रहे हैं। इसमें बहुत समय व्यतीत होता है। फिर सखी जन समझाती हैं कि प्रियालाल, अपने को तो आगे चलना है ना, ये तो चंपा जी के घाट की शोभा है, आगे देखो क्या क्या कौतुक है। तो लाल लल्ला पुनः उस पर से उतरते हैं और पुनः नौका पे प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं। अब बड़ी एक समस्या हो जाती है कि भाई ये नौका आगे कैसे चलेगी। तो प्रिया जो कहती हैं देखो इसको मैं संचालन करती हूँ। तो उनको इससे पहले हितु सखी चला रही थी, उसके बाद लाल जी चला रहे थे। ठाकुर जी की चाह कि नौका मैं चलाऊँगा, तो बिन्ने नौका चलाई। उसके बाद जब यहाँ देख रहे हैं कि तो मार्ग अवरुद्ध है, तो कह रहे प्रिया जो अब आगे कैसे चलेंगे। तो उन्होंने कहा प्यारे देव, अब मैं बल्ली थामती हूँ और प्रिया जो थामती हैं, जिसे नौका संचालन करने में जो आगे जो नाविक बैठता है वैसे प्रिया जो बैठ जाती हैं, फूलों की बल्ली है उसको थाम लेती हैं। और जिम ही नौका आगे बैठती है तो पुल दो भाग में बंट जाता है, आधा उल्ली पार और आधा पल्ली पार की तरफ। सुंदर उसको नौका को जाने के लिए पुष्कल रूप से रास्ता मिल जाता है। और प्रिया जो आनंद मग्न बल्ली को थामती हुई और नौका को आगे बढ़ाती हैं, सखी जन फूल बरसाती हैं। और पुनः मंद मंद नौका चले तिय मन के अनुसार, कबहु मन गति ते अधिक चलत न लावत बार, चलत न लावत बार। पुनः ये चंपा जी के घाट की शोभा दर्शन करके अब प्रिया प्रीतम जो चित्रा जी के घाट की तरफ चल रहे हैं। और सुंदर वैसे ही कमलों से पटी हुई सुंदर जमुना जी की धारा की शोभा है, नाना तरंगों की शोभा है, नाना मधुकरों की शोभा है, और सुंदर जाति जाति के कमलों की शोभा है, सुरभि से युक्त सुंदर तरंगों से युक्त जमुना जी की शोभा है। और सुंदर ये फूलों की नौका है। धीरे धीरे ये नौका दोनों तटवर्ती शोभा की माधुरी दर्शन करती हुई प्रिया प्रीतम की जो सवारी है नौका, ये श्री चित्रा जी के घाट पे आ जाती है। और घाट पे आते ही क्या देखते हैं कि कुछ दूरी पहले ही कि घाट इस पार से उस पार तक एक बड़ा सुंदर भूमि खंड है। मैंने जल के ऊपर एक जैसे टापू होता है नदियों समुद्रों में, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक हरियाली से युक्त एक भूमि खंड है। मतलब नौका आगे नहीं जा सकते। वो भूमि खंड क्या है, वहाँ अनेकों प्रकार के सुंदर कदमों की श्रेणियाँ हैं, सुंदर बाग है, बगीची है, कुंज है, सरोवर है। मैंने वो एक मानो दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ है, वृंदावन में वृंदावन प्रकट हुआ है। तो हरियाली से सुंदर ये भूमि खंड है जहाँ सुंदर लताएं हैं, कल्प वृक्ष हैं, बाग हैं, बगीची हैं, कुंज है, निकुंज है, सर हैं, सरिता हैं। अब तो सबको ये बात हृदय में बैठ जाती है कि अब नौका तो किसी तरह से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि भूमि यहाँ सामने दिख रही है और बहुत सुंदर क्षेत्र है, बहुत सुंदर ये खंड है। प्रिया प्रीतम झट नौका को वहाँ विराम देते हैं और भूमि खंड पे चढ़ने के लिए, सहचरी बिंद घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए लाल लल्ला को सखी जन कौतुक उपजाती हुई इनकी शोभा को दिखाती है कि प्रिया जी ये देखो कैसे वृक्षों से परिमल की वर्षा सी है रही है, ये देखो रंग बिरंग के वृक्ष हैं, ये देखो कल्प वृक्ष हैं, ये कितना सुंदर प्रिया जी देखो यहाँ झूला पड़ा हुआ है कदम की डार पे, कितनी सुंदर यहाँ आराम कुर्सियाँ बैठने की सब चीज़ें हैं, आराम सुख लाभ उठाने की कितनी बढ़िया बढ़िया जो हैं और सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं। प्रियालाल कौतुक बस उतरते हैं, उस भूमि खंड पे पधारते हैं और अद्भुत अद्भुत छटा देख करके निहाल होते हैं। तहाँ क्या होता है कि जिन्हीं प्रिया प्रीतम
को सखियाँ ये सब छटा दिखा रही हैं, वो गान बजान करती हुई। तब तक वहीं पे बड़ा एक सुंदर बगीची में सुंदर कदम का वृक्ष है, और कदम के वृक्ष पर सुंदर जो है वो झूला पड़ा हुआ है, और वहाँ कोई नहीं है। प्रिया प्रीतम जब वहाँ पधारते हैं, सहचरी बिन दोनों को बड़े आदर पूर्वक श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं और सुंदर झूला झूलाती, सुंदर जैसे बैठा के पूजन करती हैं। पूजन करके माला पहरा के मुखबास तांबुल आदि खवा करके और विराजमान करके चरणों में सिर झुका करके, और फिर बारी बारी से श्यामा श्याम को, देखिए ये जल विहार की शोभा है। कहने का मतलब जल विहार के समय भी ये वृंदावन ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कौतुक की रचना करते हैं। ये सखियाँ प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, जैसे हम लोग कल ही स्मरण किए थे कि कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हि रिझावन काजेरी, कोटि कोटि कंदर्प कोटि कोटि रति सजनी की शोभा को फीकी करने वाले श्यामा श्याम की जोड़ी हैं। इस प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, इनको आनंद प्रदान करने के लिए सखियों ने ऐसा कौतुक रचा है। ऐसी सुंदर छवि छटा से घाट प्रति घाट को सजाया है कि हमारे लाल लाल इनको दर्शन करके, इनका सुख लाभ करके कितने आनंदित होंगे। एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हि रिझावन काजेरी, तिनको रिझाने के लिए, श्यामा श्याम को आनंदित करने का एकमात्र उद्देश्य है। तो श्यामा श्याम को इस पर बैठाती हैं और बैठा करके फिर बारी बारी से झूला झूलाती हैं। झूलता है झूलता है झूलता है पिय प्यारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डोरे, प्यारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डोरे। श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, श्री रंग देवी श्री रंग श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, झोटा दे तलली तारे डोरे, दे तलली तारे डोरे, झोटा दे तलली तारे डोरे, तलली तारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डो, हाँ झूलता है पिय प्यारे डोरे, झूलता है पिय प्यारे डोरे। बारी बारी से श्यामा श्याम विराजमान है। दिन दिव्य फूलों का झूला है, नीचे फूलों से भी जो फर्श है वो सजाई गई है, जो भूमि है वो फूलों से मंडित है, और सामने सुंदर जमुना जी का दर्शन है, और श्यामा श्याम गरबैयाँ दिए बैठे हुए हैं। प्रियाजू का फरिया फहरा रहा है, प्यारे का उपरैना फहरा रहा है। प्रियाजू की अलकावली
बिथुर रही हैं, प्यारे की अलगावली बिथुर रही हैं, दोनों अंश बुझा दिए हुए गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली प्रतिबिंबित तनुपमा। दोनों जब दोनों लाल ललना विराजमान हैं तो प्रियाजू का गौर कपोल प्यारे का जो श्यामल कपोल है उससे सुंदर मिल रहा है। बड़े दोनों एक दूसरे को अंश भुजा दिए हुए भुजा में भरे हुए उसमें विराजमान है और दोनों एक एक कर डाणी गहे, एक एक डाणी गहे, एक एक अंश दिए, एक अंश दिए, एक एक करन गहे डाणी, हाँ एक एक करन गहे डाणी, दूजे कर दे घर बहिया, दूजे कर दे घर बहिया, उरन भरे आनंद मधुर मुख, उरन आनंद मुख, मांद मांद मुस कहे आज, मांद मांद मुस कहे उरन भरे आनंद मधुर मुख, उरन भरे आनंद मधुर मुख, मांद मांद मुस कहे मांद मांद मुस कहे। तो सबसे पहले अग्रवर्ती रंग देवी जो प्रिया प्रीतम को झोटा दे रही हैं, एक बार 2 बार 10 बार 20 बार, फिर उनकी सहेली बिंद उनको झोटा दे रही हैं, फिर सुदेवी जो झुला रही हैं, श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा झोटा देत ललिता रे, फिर ललिता जो झुला रही हैं, फिर विशाखा जो झुला रही हैं, ऐसे बारी बारी से सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को झुला झुला करके आनंदित हो रही हैं और अपने मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। ये अद्भुत कौतुक के बीच में उत्पन्न हुआ है और सहचरी बिन झुलाती झुलाती इनकी बीच बीच में सार समार भी करती हैं। लाल ललना के जो सुंदर श्रमकन की बूंदें हैं उनको प्रोक्षण करती हैं। प्रिया जो की चुंदरी सरक जाती है फरिया तो उसको पुनः धारण कराती हैं, माला उधर जाती है धारण कराती हैं। दोनों बहुत आनंदित हो रहे हैं और बारी बारी से सहचरी बिंद, क्योंकि देखो ये अभी पावस ऋतु नहीं है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ही मानो पावस ऋतु की जो है वो छटा, पावस ऋतु की छटाएँ प्रकट हो जाती हैं, वातावरण प्रकट हो जाता है, दिव्य आकाश मंडल में घन गरजबे लग जाते हैं, दामनी लरजबे लग जाती हैं और मोरा के उकार कर भी लग जाते हैं। जहाँ तहाँ पपैया पीऊ पीऊ वो अनंग वर्धन करने वाली सुंदर जो है वो वचनावली शब्दावली उच्चारण करते हैं। हंस अपने गहगहे नाद में वो मानो वातावरण को निनादित कर रहे हैं, भौरे गुंजारव कर रहे हैं। अनेक पंछी वर्ग जो है वो प्रेम वर्धन करने वाली सुंदर अपनी अपनी भाषा में उनकी कृति का गान कर रहे हैं। और वैसी सीरी सीरी हवा सुंदर चल रही है, शीतल मंद सुगंध त्रिविध मारुत सेवत ऋतुराजें, मारुत सेवत ऋतुराजें, और गावत राग मल्हार। इस सुंदर मल्हार राग में प्रिया प्रीतम की सब शोभा को देखती हुई और गान कर रही हैं। तो है ग्रीष्म ऋतु लेकिन इसमें सुंदर पावस ऋतु की छटाएं प्रकट हो गई हैं। प्रियालाल पावस का आनंद लाभ कर रहे हैं। और आगे श्री तैसे दादुर मोर करत धुनि, तैसे दादुर मोर करत धुनि, सुनि मन हरत महारी,
मन तुम्हारी। घन गर्जन दामिनी तर्जन ते, दामिनी ते डरि पिय लपटी सुकुमारी, लपटी सुकुमारी। जय श्री भट्ट निरखी दाम्पति छवि, दशे रखी दाम्पति छवि, प्रेतयपन पोबारी, पन पोबारी। झूलत हैं पिय प्यारी डोरे, झूलत हैं पिय प्यारी, झूलत हैं पिय प्यारी डोरे, झूलत हैं पिय प्यारी डोरे, झूलत हैं पिय प्यारी, झूलत पिय प्यारी। इसी में प्रियालाल को और आनंदित करने के लिए घन है वो सजल श्याम घन, पूरे वातावरण में वो आकाश मंडल में तो हैं ही, वो जो सुंदर लताएं हैं और जो वातावरण है वो प्रिया प्रीतम के सामने भी जैसे यहाँ कोहरा छाता है ना जाड़े गो में, वैसे ही सजल श्याम घन चारों ओर छा जाते हैं। और उनमें जहाँ तहाँ बिजली कौंधवे लग जाती, मानो जहाँ तहाँ दामिनी कौंध दीप दिखावत, ऐसी वो तो बहुत सुंदर छटा होती है। और धीरे 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 नैनी नैनी बूंदन बरसत, बन घन गरजत घोर। और जो ये घनराज हैं ये बड़े घोर नाद कर रहे हैं, तो उनसे प्रिया जो थोड़ी डर भी लग जाती हैं। और इसी में तुरंत प्रिया जी के बगल में बिजली कौंधती है, कभी पीछे कौंधती है, कभी आगे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो डरप करके ही लपटी सुकुमार, घन गर्जन दामिनी ते डरी पी ही लपटी सुकुमारी। यहीं पे देखो, जब हम लोगों को किसी बात का डर लगता है तो हम लोग किसी न किसी का आश्रय लेते हैं ना। डरा हुआ प्राणी किसी न किसी का आश्रय चाहता है, भयभीत प्राणी किसी का आश्रय चाहता है। तो प्रिया जो डरती हैं तो झट प्यारे के हृदय से लग जाती हैं और प्रिया प्यारे उनको अपने भुजा पास में समेट लेते हैं। तो और झूल रहे हैं दोनों प्रिया प्रीतम, सखी झुला रही हैं और ऐसी छटा देख करके आनंद मग्न होती हैं। और प्यारे को तो मैं निधनी ज्यों धन पाए न छाणत, लाड़त लालच लागे। और प्यारे का तो धन है प्रिया, जो जब उनके हृदय से लगती हैं तो उनको अपार रस सुख की प्राप्ति होती है। और प्रिया जो उनको फिर जब एकाएक झूलते झूलते वो सुंदर जो है घन छाया हुआ है, दामनी लरज रही है और वर्षा की बूंदें धीरे धीरे नैनी नैनी बूंदें बरस करके प्रिया प्रीतम का स्वागत कर रही हैं। एकाएक क्षण भर में क्या होता है, वो बादल सब उड़ गया, एकदम स्वच्छ जो है वातावरण जैसा होना चाहिए वैसा हो जाता है। पुनः प्रिया जो झट उनसे मतलब जो उनके अंक में थी वहाँ से तुरंत डांडी पकड़ करके सावधान होकर बैठ जाती हैं और फिर सखी झुला रही हैं। एक बार दो बार पुनः देखो तो कुछ ही क्षण में घन छा जाता है, फिर दामनी लरज भी लग जाती हैं। वर्षा की बूंदें वो लड़ियाँ जो हैं टूट टूट करके प्रिया प्रीतम को भिजावे लग जाती हैं। और सहचरी वृंद ऐसा कौतुक देख करके बन बरसत सुख ढेर, वन में मानो सुख की वर्षा सी हो रही है। और सहचरी वृंद ऐसी झांकी देख देख करके, मैंने ऐसी झांकियाँ बारंबार अनेकों बार हैं। घन गर्जन दामिनी ते डर पिय ही लपटी सुकुमारी, जय श्री भट्ट निरखी दंपति छवि दीत अपन पौ बारी। तो हितु सहचरी जी प्रिया प्रीतम को झुला रही हैं और इस पे फूल न्यौछावर करती हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं और श्यामा श्याम की झांकी देख करके बहुत निहाल होती हैं। यहाँ और भी छटाएँ हैं और भी सुंदर सुंदर, वर्षा में भीजने की भी लीला है, ये तो झूला पर भीजने की लीला है। और ऐसे कदम खंड है, वहाँ श्यामा श्याम सुंदर जो मंडल है, कदम की वृक्ष है, उसके नीचे सुंदर छता हमारो श्री राधे जो, दर छता हमारो श्री राधे जो, सुंदर छता हमारो, सुंदर छता
हमारो श्री राधे जो सुंदर छटा हमारो छटा हमारो श्री राधे। इस पे जो प्रियालाल झूल रहे हैं ना, तो झूलने की एक जो अदा है, एक माधुरी है। वो प्रिया जो एक 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 कर से डांडी पकड़ रखी हैं, जैसे भाई प्रिया जो यहाँ डांडी पकड़ रखी हैं और एक भुजा को प्यारे कंधे पे, और इसी तरह लाल जी भी एक कर कमल से डांडी पकड़ रखे हैं और एक प्रिया जो के अंश पे बजराए हुए हैं। एक एक कर डांडी गहे एक एक अंश दिए, और झूलत फूलत प्रेम सो झूलत फूले फूल सो प्रेमामृत पिए, और प्रेमामृत का आस्वादन कर रहे हैं। मन झुक झुक देत लेत अधरामृत सपर सिपान कपोलें सपर सिपान कपोलें। प्रकार बहुत सुंदर झांकी है। अंश भुजा दिए हुए, डांडी पकड़े हुए, और इनके जो वस्त्र हैं वो फहरा रहे हैं, अलकावली फहरा रही हैं। सामने जमुना जी का दर्शन है, और कोई दो चार सखी थोड़ी नहीं, लाखों लाखों की तादाद में से आश्चर्यबिंद हैं। बरन बरन सारी तन पहिरें, भांति भांति की साड़ी लहंगा फरिया वस्त्र आभूषण धारण कर रखी हैं, और श्यामा श्याम के दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे सखियों की भीड़ है, और सुंदर ये भूमिखंड है। और इस भूमिखंड में पावस ऋतु का आगमन हुआ है, और ऋतु वास्तव में कौन है? ग्रीष्म ऋतु है। तो बहुत लाल ललना इस ऋतु रूपा सखी इनको निहाल कर रही हैं, सेवा करके दोनों श्यामा श्याम को सुख के सागर में डुबा रही हैं। अब कल स्मरण करेंगे कैसे प्रिया प्रीतम वर्षा की बूंदों में भीजते हैं, और कैसे बूंदें इनको भिजाती हैं, कैसे घन दामिनी पंछी वर्ग यहाँ की जो ऋतु की जो संपदा है वो कैसे इनकी सेवा करती हैं, प्रिया प्रीतम कैसे लाड लड़ाती हैं, वो कल स्मरण करेंगे। समय पा करके प्रिया प्रीतम राखी लेहुरी बेर भई एक से कहती हैं कि हे सखी बंदो, अब झूला को विराम दे, बहुत आभार है रही है। अब इनको और भीजने का, जो वर्षा की बूंदों में भीजने का सुख है वो सुख प्रदान करो। तो झूला को रोकती हैं, प्रिया प्रीतम को उतारती हैं, और उनके सुंदर बगल में ही सुंदर फूलों की चौकी उस पर विराजमान करके प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण को, क्योंकि जब झूलते हैं ना तो हवा के झोंके से प्रिया जी के वस्त्र आभूषण, लाल जी के वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और सहचरी बिंद फिर उतार करके यहाँ बैठाती हैं, फिर उनको संवारती हैं, कुछ भोग लगाती हैं। वन की जो चीज़ें हैं वो जैसे फल आदि हैं, पेय पदार्थ हैं, मिष्ठान आदि हैं, और खवा के जल पिलाती हैं। फिर मुख कमल को कर कमल धुलाती हैं, और मुखबास तांबूल दे करके रोरी तिलक लगाती हैं, और पुनः प्रिया प्रीतम को अब वर्षा की बूंदों में भिजाने के लिए अन्य दिशा की तरफ लाल ललना की पुनः सवारी निकालती हैं। और लाल ललना उस छटा को दर्शन करने के लिए और वो कदम खंड के दर्शन करने के लिए बड़े लालायित हैं। फिर वहाँ प्रिया प्रीतम को ले जाती हैं। उसी बीच में वर्षा आ जाती है। तो सुंदर छता हमारो श्री राधे जो सुंदर छता, लाल जी कहने प्रिया जी घबरावे की जरूरत ना है, मुँह पे बहुत बढ़िया छाता है, छाता होता है ना, तो वही आगे वो प्रसंग है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राम।